हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आई के उच्चारण का नियम, मतलब कि रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई। इसका एक पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं और हमारे चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 देख लेंगे तो पार्ट 2 आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, जिसके बाद आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आई का उच्चारण कब हमें किस तरह से करना है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 2 देखेंगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे हम लोगों ने पार्ट 1 में ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 5 रूल्स पढ़े थे, आगे 5 रूल्स हम इससे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि आई को कब हम आई पढ़ते हैं, जिसका एक रूल हमने पढ़ा था। और अब हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? रूल नंबर 6 में कहा जा रहा है कि जब किसी शब्द में आई के बाद ई आए तो आई का उच्चारण आई से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी शब्द में आई आए और उस आई के बाद से ई आता है तो इस आई का उच्चारण आई से ही होता है। मतलब ये कि किसी शब्द में आई आए और उस आई के बाद से ई आता है तो इस आई का उच्चारण आई से ही होगा। क्या चीज़ से होगा? आई से ही होगा। आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है टाई। टाई में आप देख सकते हैं आई भी है और ई है। रूल क्या कह रहा है? रूल यही ना कह रहा है कि जब भी आई के बाद से ई आएगा तो इस आई का उच्चारण आई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टाई में आई आया हुआ है और आई के बाद से ई आया हुआ है, तो इसलिए इस आई का उच्चारण आई से होगा। क्या चीज़ से होगा? आई से होगा। लेकिन टाई में ये जो टाई यहाँ पर लिखा गया है, टाई में तो आपको आई नज़र नहीं आ रहा है, नहीं ना नज़र आ रहा है। आइए अब हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आई दिख रहा है। यदि हम इसको तोड़ कर लिखते हैं तो प्लस आ प्लस ई, टाई। तो इसमें आप देख सकते हैं आई नज़र आ रहा है ना, तो इस आई का उच्चारण क्या चीज़ से किया गया है? आई से किया गया है। टाई। टाई का मतलब होता है बांधना, और यहाँ पे हमने स्पष्ट लिख भी दिया है ताकि आपको किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। यहाँ पर आई के बाद से ई आया, आप देख सकते हैं आई के बाद से ई आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण आई से हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, लाई। लाई में भी आई के बाद से ई आया हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण हम लोग आई से करेंगे। लाई मतलब होता है झूठ। अब हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं। जैसे लाई है तो ल प्लस आ प्लस ई, और आप इसमें देख सकते हैं आई आ रहा है, इसको तोड़ें तो इसमें ई दिख रहा है ना, लाई। तो जब भी इस आई आया है तो इस आई का उच्चारण आई से हुआ है। लाई मतलब होता है झूठ। यहाँ पर आई के बाद से ई आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आई के बाद से ई आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण क्या हुआ है? आई हुआ है। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। लास्ट एग्जाम्पल है डाई। डाई का मतलब होता है मारना। अब यहाँ पर देख सकते हैं डाई में भी आई दिख रहा है, आई के बाद से ई है, और जब भी नियम है कि आई के बाद से ई आता है तो इस आई का उच्चारण क्या चीज़ से होगा? इस आई का उच्चारण हम लोग आई से करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब डाई में भी आपको आई नहीं दिख रहा है तो इसको भी हम तोड़ कर लिख देते हैं, ड प्लस आ प्लस ई, सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा डाई। तो डाई में भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आई दिख रहा है ना, तो जब भी आई के बाद से ई आता है तो इस आई का उच्चारण आई से ही होता है। क्या चीज़ से होता है? आई से होता है। डाई मतलब मारना। यहाँ पर आई के बाद से ई आया है, यहाँ पर देख सकते हैं आई के बाद से ई आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई हुआ है। सब नियम के कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, इस नियम के भी एक अपवाद है। जैसे में FIELD फील्ड, आप देख सकते हैं फील्ड में आई के बाद से ई आया हुआ है, लेकिन इस फील्ड में आई का उच्चारण, इस फील्ड को अगर हिंदी में लिखते हैं फी आधा ल अड फील्ड, फील्ड
आप देख सकते हैं फील्ड में इस आई का उच्चारण छोटी ई की मात्रा से हुआ है। आई बराबर ई की मात्रा से हुआ है, ई की छोटी की मात्रा से हुआ। आप देख सकते हैं ना, तो ये फील्ड क्या है, इस रूल का अपवाद है। सब रूल्स के कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, इस रूल्स का भी अपवाद है। बहुत सारे अपवाद है, यदि अपवाद हम बताना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में कहा जा रहा है कि जब किसी शब्द में आई के बाद एल डी आए, यानी कि किसी भी शब्द में जब आई के बाद से एल डी आता है तो आई का उच्चारण आई से हो जाता है। कोई भी शब्द हो उसमें आई लिखा हो और आई के बाद से एल और डी लिखा हो तो इस आई का उच्चारण हो जाएगा आई से। ठीक है, बस ये रूल बताया गया है, आप लोग याद रखिए, यही सारे एग्जाम्पल्स में आएंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है माइल्ड। माइल्ड में आप देख सकते हैं कि आई है और आई के बाद से एल और डी आया हुआ है। आई के बाद से एल और डी आया हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई से हो जाएगा। तो ये माँ प्लस आ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर माँ बन गया है। ठीक है, ये माँ बन गया है और यहाँ ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ और ई यहाँ पर लगा हुआ है, इस आई को हम यहाँ पर आई से पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइल्ड मतलब होता है कोमल। यहाँ पर आई के बाद एल डी आया है, आई के बाद से यहाँ पर एल डी आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण आई से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए चाइल्ड। चाइल्ड में भी आई के बाद से एल और डी आया है, इसलिए यहाँ पर चाइल्ड का उच्चारण आई से हुआ है। आई से कहाँ हुआ है, आ की जगह पर आ की मात्रा यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देखिए च के बाद आ की मात्रा है और ई है। ठीक है, तो इसको आई हम पढ़ेंगे। ठीक है, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। यहाँ पर आई के बाद एल डी आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। यहाँ पर भी ये जो आई है उसके बाद से एल डी आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई से किया जा रहा है। एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए वाइल्ड। वाइल्ड में भी आई है और आई के बाद से एल डी आया है। वाइल्ड में आई के बाद से एल डी आया है, इसलिए इस वाइल्ड का उच्चारण आई से हुआ है। इसलिए वाइल्ड में आई का उच्चारण आई से हुआ है। कैसे आई से हुआ है, क्योंकि जब हम व आधा व प्लस आ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वाह। ठीक है, और ई तो यहाँ पर दिया हुआ है तो ई यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ और ई दोनों जुड़ा जा रहा है। ठीक है, ये आ और ई जोड़ा जा रहा है तब ये व में लग रहा है, तब ये वाई बन रहा है। ठीक है, तो वाइल्ड में भी यहाँ पर आई का उच्चारण आई से हुआ है। वाइल्ड मतलब होता है जंगली। यहाँ पर आई के बाद एल डी आया है, यहाँ पर ये जो आई है इसके बाद से एल डी आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। इसलिए जो आई है इसका उच्चारण आ और ई से हुआ है। आई होप कि आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। इसका एक एक्सेप्शन भी है इस रूल का, सारे रूल्स के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसका भी एक अपवाद है। और वो अपवाद क्या है, बिल्ड, BUILD। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आई के बाद से, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई के बाद से एल और डी आया हुआ है, जैसा कि रूल में बताया गया। तो इसे हम बाइल्ड नहीं पढ़ते हैं, इसे हम बिल्ड पढ़ते हैं, इसे हम बस बिल्ड पढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसे हम बाइल्ड नहीं पढ़ रहे, इसे हम बिल्ड पढ़ रहे हैं। तो ये अपवाद हो गया। इसके अलावा काफ़ी सारे अपवाद हैं जिसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे कभी, जिसमें हम सारे रूल्स के अपवाद बताएंगे आपको। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में लिखा है जब किसी शब्द में आई के बाद एन डी आए तो आई का उच्चारण आई से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी शब्द में आई आए और इस आई के बाद एन डी आना चाहिए तो इस आई का उच्चारण आई से होगा। सिंपल और साधारण रूल है, फिर से समझ लीजिए। शब्द में आई आए और आई के बाद एन डी आता है तो इस आई का उच्चारण आई से होता है। जैसे में एक लेटर हम ले लेते हैं आई, और इस आई के बाद एन और डी आ रहा है तो इस आई का उच्चारण क्या होगा, तो इस आई का उच्चारण आई से होगा। क्लियर? आइए अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। जैसे काइंड की अगर हम बात करते हैं तो आई आया हुआ है, रूल में क्या बोल रहा है, आई के बाद से एन डी आना चाहिए, और आई के बाद से एन और डी दिख रहा है, आई के बाद से एन डी दिख रहा है ना, तो इस आई का उच्चारण आई हो रहा है। क्लियर? लेकिन आपको यहाँ पर कहीं आई दिख नहीं रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि सर तो आई बता रहे हैं लेकिन आई दिख नहीं रहा है। आइए हम इसको तोड़कर समझाते हैं। जैसे हम इसको काइंड लिखा गया है तो अगर हम इसको लिखते हैं क प्लस आ प्लस ई प्लस अंग प्लस ड प्लस अ, इसको जब जोड़ा जाएगा
तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, काइंड। और काइंड में आप देख सकते हैं कि आई आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आई आ रहा है, आई काइंड, तो काइंड में आई आ रहा है। तो जब भी आई कब आना चाहिए, तो जब भी आई के बाद एन डी आता है तो इस आई का उच्चारण आई हो जाता है। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया आई ई आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग स्पष्ट लिखे हैं, यहाँ पर आई के बाद एन डी आया, आप देख सकते हैं आई के बाद से एन डी आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए, माइंड। माइंड का मतलब होता है दिमाग। यहाँ पर आई के बाद एन डी आया, आप देख सकते हैं आई के बाद से एन डी आया हुआ है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई हुआ है। आप देख सकते हैं माइंड में भी अगर इसको हम तोड़ के लिखते हैं म प्लस आ प्लस ई, तो देखिए यहाँ पर आई आ रहा है ना, पूरा नहीं तोड़, इतना ही तोड़ के समझा दे रहे हैं। यहाँ पर आई आ रहा है, माइंड मतलब यहाँ पर आई आ रहा है ना, माइंड का मतलब होता है दिमाग, और यहाँ पर स्पष्ट बता भी दिया गया है, यहाँ पर आई के बाद एन दिया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। लास्ट समझ लीजिए, बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधा। आप देख सकते हैं बाइंड में भी आई के बाद से एन डी आया है, और जब भी आई के बाद से एन डी आता है तो इस आई का उच्चारण आई होता है। जब बाइंड हम लिख रहे हैं बा, जब बाइंड हम लिख रहे हैं ब प्लस आ प्लस ई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर आई आ रहा है ना, तो इसलिए इस आई का उच्चारण आई से हुआ है। बाइंड मतलब बाधा। यहाँ पर आई के बाद एन दिया है, देख सकते हैं आई के बाद से एन दिया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण हम लोग आई से किए हैं। क्लियर। आई होप यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में ये कहा गया है कि जब किसी शब्द में आई के बाद GHT आए तो आई का उच्चारण आई से होता है। यानी कि जब कोई भी शब्द हो उसमें आई हो, आई के बाद से GHT आए तो ये जो आई है इसका उच्चारण हम आई से करेंगे। सिंपल में आप ये समझिए, किसी भी वर्ड में अगर आई लिखा हुआ है और आई के बाद से GH और T आता है तो इस आई का उच्चारण आई हो जाता है। ठीक है, इस आई का उच्चारण आई हो जाता है। इसे हम आ की मात्रा और ई से भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आप ध्यान पे रखिए और हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नाइट। नाइट में आप देख सकते हैं आई है और आई के बाद से GHT आया हुआ है। नाइट में आई के बाद से GHT आ रहा है, रूल के हिसाब से जब भी आई के बाद से GHT आए तो आई का उच्चारण आई से हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आ की मात्रा और ई से। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 9 में आ की मात्रा लगा हुआ है और ई लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा नाइट। नाइट मतलब होता है रात। यहाँ पर आई के बाद GHT आया है इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। यहाँ पर ये जो आई है इसके बाद GHT आया है इसलिए इस आई का उच्चारण आई हुआ है। आई कैसे हुआ है, 9 प्लस आ बराबर ना। ठीक है, और ई यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो आ है और ई है ये दोनों आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है और ये ई भी आ रहा है, तो इसलिए हो जाएगा नाइट, तो ये आई आ रहा है। ठीक है, लाइट। लाइट में आप देख सकते हैं आई के बाद से GHT आया हुआ है, और जब आई के बाद से GHT आएगा तो रूल के हिसाब से उसे हम आई से पढ़ेंगे, उसे हम आई से पढ़ेंगे, छोटी ई या बड़ी किसी भी से भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉ में आ की मात्रा और ई, तो ये हो जाएगा लाइट। लाइट मतलब होता है रोशनी। यहाँ पर आई के बाद GHT आया है इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। आई के बाद GHT आया है इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, माइट। माइट में आई के बाद से आप देख सकते हैं GHT आया है, और जब भी आई के बाद से GHT आता है तो इस आई का उच्चारण आई से हो जाता है, इस आई का उच्चारण आई से हो जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आ की मात्रा और ई, मतलब कि माँ प्लस आ, ये हो जाएगा माँ और ई। ठीक है, तो यहाँ पर आ और ई दोनों आ रहा है। माइट मतलब होता है शक्ति। यहाँ पर आई के बाद GHT है, हाँ है, आई है, आई के बाद से GHT भी है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए जो आई है इसका उच्चारण आई से होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को रूल समझ में आ गया होगा। बस यही रूल था कि आई के बाद GHT है तो इसे हम आई पढ़ते हैं, यानी कि आ की मात्रा और ई से भी पढ़ सकते हैं। अब हम लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। आई को कब आय पढ़ते हैं, ये जो आई है इसको कब आय से पढ़ा जाता है, हम आपको रूल नंबर 10 में बताते हैं। जब किसी भी शब्द में आई के बाद RE आए तो आई का उच्चारण आय से होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी शब्द में आई आए और उस आई के बाद RE आता है तो आई का उच्चारण आय से हो जाता है, तो इस आई का उच्चारण आय से होता है।
आइए फटाफट हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हायर, इंग्लिश में इसको हम लोग हायर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखे हैं हायर ताकि आपको समझ में आ सके। इसमें आप देख सकते हैं आई के बाद से आर ई आया हुआ है। जब ह में अ जोड़ा जाता है तो ये होता है हा, और आई बन गया य तो हो गया हा य। बस समझ में रहे, तो यहाँ पे हा क्या बन गया आपके लिए आ, और य आई आ रहा है ना। हायर मतलब होता है किराया। यहाँ पर आई के बाद आर ई आया, आप देख सकते हैं आई के बाद से आर ई आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण क्या हुआ है, आई हुआ है। नेक्स्ट फायर, फायर का मतलब होता है आग। फायर में भी आप देख सकते हैं कि आई आया हुआ है और आई के बाद से आर ई आया है, तो रूल बोला है कि जब आई के बाद से आर ई आता है तो इस आई का उच्चारण आई हो जाता है। क्या होता है, आई होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है फायर, हिंदी में लिखा जाता है फायर, लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, फायर होगा। यदि हम इसको तोड़ के लिखते हैं फ प्लस आ, यहाँ पर आकार छूट चुका है, फा प्लस य प्लस अ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आई आ रहा है ना, यहाँ पर आई आ रहा है, तो फायर मतलब होता है आग। यहाँ पर आई अब आ गया तो आई का उच्चारण आई यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर आई के बाद आर ई आया है, आई के बाद देख सकते हैं आर ई आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण क्या हुआ है, आई हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए, डिज़ायर, डिज़ायर में भी आई के बाद से आर ई आया हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण हम लोग आई से करेंगे। क्या चीज़ से करेंगे, आई से। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हम लोग समझा दिए हैं। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। यहाँ पर आई के बाद से आर ई आया है, इसलिए आई का उच्चारण आई हुआ है, इसलिए इस आई का उच्चारण आई हुआ है। सिंपल और साधारण रूल है, जब भी आई के बाद आर ई आता है तो इस आई का उच्चारण हम लोग आई से करेंगे। क्लियर? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी एचडी को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।